जो आज मतगणना होगी इसके बारे में? आज मतगणना का इंतजार था। बम्पर वोटिंग की है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के समस्त आदिवासी समाज और समस्त अन्य समाज के लोगों ने बम्पर वोटिंग करी है और आज 4 जून है। भारत आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी है राजकुमार जी रोज साहब, वो भारी मतों से आज विजय हो रहे और सभी पूरे देश की नज़र थी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट और राजस्थान की भी सीट ये डूंगरपुर बांसवाड़ा हॉट सीट मानी जा रही थी। और यहाँ आज लगातार सभी हमारे यहाँ के समस्त कार्यकर्ताओं ने लगातार मेहनत करी और आज यहाँ भारी मतों से राजकुमार जी विजय होंगे, यही कहता हूँ। तो जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से ये अपील करना चाह रहे हैं कि जनता ने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया, जो 77 साल से बारी बारी से कांग्रेस या बीजेपी को वोट दे रहे थे, इन लोगों ने जो आम जनता ने इस बार विश्वास जताया कि इस बार हम नया करेंगे और हमारा जो कैंडिडेट है राजकुमार जी इस बार जरूर दिल्ली में जाएंगे। सबकी इच्छा है और हमारी सबकी मेहनत थी। इस बार भारत आदिवासी पार्टी का जो पहला सांसद दिल्ली जाएगा, यही कहना चाह रहा हूँ। सर, राजकुमार जी रोज जो दिल्ली आप भेज रहे हो, तो पहला मुद्दा क्या उठाओगे आप सब मिलकर? पहला हमारे जैसे यहाँ जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की समस्या है, आरक्षण का सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। बिल प्रदेश का है 5वीं अनुसूची लागू हो, ये मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए, ये हमारी जो मांगे। यहाँ मूलभूत जो सुविधा है, जल की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, भौतिक जो सुविधा है, उसकी हमारे वहाँ लोकसभा में ये मुद्दा उठाएंगे। हाँ सर, बताइए जो आज मतगणना है उसके बारे में। सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी सबकी तरफ से जय जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश। आज जो मतगणना है उसको लेकर के हमारे सभी लोगों में जो उत्साह भरा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा। सबके चेहरे पे हंसी मुस्कान है और हमने विरोधी पक्ष के व्यक्ति को देखा तो सबके चेहरे उतरे हुए नजर आए। आज उससे हमें ये अनुमान लग रहा है कि हम चुनाव बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं और ये जीत पूरे भारत देश में एक नया आयाम, नया इतिहास लिखेगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। और पूरे भारत देश के आदिवासियों की आवाज़ को ये बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट बुलंद करेगी, ऐसा हमारे लोगों को सोचना है। 26 अप्रैल से लगा करके 4 जून तक का जो समय रहा वो किस तरह का? इंतज़ार का रहा और बहुत सुखद अच्छा इंतज़ार कह सकते हैं, क्योंकि उसका नतीजा हमारे फेवर में आने वाला है। क्योंकि मेहनत जो हमारे एक आम कार्यकर्ता ने धरातल पे जो मेहनत करी है, उस मेहनत का नतीजा आपको अभी थोड़ी देर में पता चलने वाला है, ऐसा हम कह सकते हैं आपको। आप सभी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं हमारे पार्टी की तरफ से, भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से और पदाधिकारी होने के नाते दोनों जिलों के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से, बांसवाड़ा की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि सब शांति बना करके रखें। चुनाव का नतीजा हमारे पक्ष में आने वाला है। राजकुमार जी भारत आदिवासी पार्टी के रूप में जीत करके दिल्ली जाने वाले हैं, तो इस जीत को जश्न के रूप में मनाना है, लेकिन कहीं किसी से उलझना नहीं है। विरोधी पक्ष के लोग उलझाने की कोशिश करेंगे, झगड़ने की कोशिश करेंगे, उसका नतीजा हमने थोड़ी देर पहले ही यहाँ के डिप्टी साहब के रूप में देख लिया। उनका मनमाना रवैया जो है वो गलत है। प्रशासनिक पद का जो नाजायज़ फ़ायदा वो उठा रहे। हम लोग जो व्यवस्था कर रखी है यहाँ के प्रशासन शासन ने, उसके हिसाब से हम वहाँ खड़े थे, लेकिन इन लोगों ने वहाँ से हमको इधर दूर भेज दिया है। लेकिन कोई बात नहीं, नतीजे के बाद में हम चाहेंगे कि हमारे ज़िले में वो आकर के नौकरी करे और वहाँ सेवाएं दे, पता चले कि आदिवासी किस प्रकार से काम करता है। वर्तमान में बीजेपी से जो सांसद के रूप में चुनाव लड़े हैं, जी, तो पहले कांग्रेस के थे, तो उन्होंने बीजेपी में जो चुनाव लड़े, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मालवीय जी के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा। जिस आदमी ने छोटे से लेकर के जिस पार्टी में बड़ा हुआ, जिसको माँ कह करके बड़ा हुआ, जिसको बाप कह करके बड़ा हुआ, उसको अचानक लात मार करके जो वो भाजपा में चले गए, तो भाजपा में जाने पे वहाँ के खेमे के भी लोग नाराज़ हैं, वो भी नहीं चाहते हैं। अंदर अंदर वो ऊपर साथ रहे, अंदर अंदर उन्होंने हमारा साथ दिया, ये मैं कहना चाहूँगा। और हम अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। मालवीय जी का इसमें कोई दोष नहीं है। वो किस डर से भागे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम नहीं कहना चाहते, वो उनका पर्सनल मैटर है। वो भाजपा में जो गए हैं वो गलत किया इन्होंने। आज जो पूरे देश के लोकतंत्र की हत्या जो की जा रही है, एक आदमी पूरे जीवन भर एक दल में रहता है, फिर वो अपने स्वार्थ के लिए उस जनता को लात मार करके उधर चला जाता है। तो अब की बार बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो जनता है वो बरोबर मत के रूप में इनको एहसास कराएगी कि जो दल बदलने वाले लोग हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जो राजकुमार जी रोज हैं, आज जो जीत जाते हैं और दिल्ली जाते हैं, तो पहला क्या मुद्दा होगा? सबसे पहले तो दिल्ली जाने के बाद में राजकुमार जी के रूप में जो भारत आदिवासी पार्टी जीत करके वहाँ जाएगी, अपना सांसद भेजेगी,
तो राजकुमार जी के रूप में वहाँ जा करके इन आदिवासियों की आवाज़ बुलंद करेगी। भले वो भारत देश के कहीं के भी किसी भी कोने का दबा कुचला आदिवासी, SC, ST, माइनॉरिटी, हम तो ये इवन तक कहना चाहते हैं जनरल का दबा हुआ व्यक्ति के भी बारे में आवाज़ वो वहाँ जा कर के उठाएंगे। और यहाँ की जो बात है तो सबसे पहले बड़ी जो हमारी मांग सालों से चली आ रही है बिल प्रदेश की, उस आवाज़ को हम वहाँ मुहिम करेंगे। दूसरा, यहाँ पानी की समस्या है, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, ऐसे अनगिनत बहुत सारी समस्या, उस समस्या को लेकर के राजकुमार जी वहाँ बोलेंगे। और कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 5 साल हम इस जनता का भरोसा ज़रूर जीतेंगे हम लोग। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि हम पे भरोसा जो पिछले विधानसभा चुनाव में और अभी जो लोकसभा के अंदर जो आप लोगों ने हम पे भरोसा जताया, उस भरोसे पे हम ज़रूर आपका भरोसा कायम रखेंगे। और आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव में भी आप हमारा इसी तरह से साथ दीजिए। और क्षेत्रीय दल जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ विकास की नए आयाम पैदा होते हैं, ये हम पूरे भारत देश में घूम करके देख करके आए हैं। आपका पूरा नाम, परिचय बता दीजिए। अनुतोष रोत, भारत आदिवासी पार्टी जिला अध्यक्ष डूंगरपुर। धन्यवाद। तो पहले तो आपका परिचय बताइए। मैं कल सिंह मकवाना बागीदरा विधानसभा में रहता हूं और संभाग अध्यक्ष हूं भारत आदिवासी पार्टी की। गुजरात मतगणना जो होने जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतगणना का जो हमारे 26 तारीख से लेकर आज तक का जो लंबा इंतज़ार था और यहाँ के स्थानीय सभी जनमत में और सभी जनता में भरोसा था और इसका इंतज़ार था, तो आज उसका इंतज़ार अभी कुछ देर में वो नतीजा आने के पर में सब लोग हम पूरे उत्साह के साथ में देख रहे हैं। सर, सुनने में आया है कि बागीदोरा जो क्षेत्र है वो कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बागीदोरा से एक तरफा राजकुमार जी को वोट मिलेंगे और बागीदोरा उपचुनाव में जयकृष्ण जी बेहतर मतों से जीत रहे हैं। अभी परिणाम आने वाला है। जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे? जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे, अभी तरीके से हम लोगों को जो परिणाम आने वाला है उसको सुनना है और बेहतर तरीके से ही हमारी फील्डिंग हुई है। तो जनता से हम यही संदेश देंगे, अपील करेंगे कि शांति बना रखे, किसी से उलझना नहीं है, जो गाइडलाइन की पालना हम करेंगे। सामने वाले कितने भी हमको उत्तेजित करेंगे लेकिन हम लोग शांति बना के रखेंगे और हमें हमारे परिणाम पे पूर्ण भरोसा है।